हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईपीएसटी नेटवर्किंग एकेडमी। आज के वीडियो में हमारे साथ है मोहित ओरिएंट टेक्नोलॉजी में एज ए नेटवर्क इंजीनियर काम कर रहे हैं। मोहित का एक्सपीरियंस आईपीएसटी एकेडमी के साथ कैसा रहा? अभी तो वर्किंग में है मोहित, और मोहित के पास एक्सपीरियंस भी है एज ए नेटवर्क में काम करने का। तो एकेडमी के साथ मोहित का एक्सपीरियंस क्या रहा, और आज भी जॉब के साथ साथ अगर मोहित को किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट होती है कि न्यू स्किल्स अपडेट करनी, तो उसमें आईपीएसटी कितनी हेल्प करता है, वो सारी चीज़ों के बारे में मोहित आपको बताएंगे। सबसे पहले थैंक यू सर का कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी वगैरह सारी चीज़ें दी, क्योंकि आईपीएसटी एक ही बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। और अभी मैं जैसे सर ने बताया कि ओरिएंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड में एज ए नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर वर्क कर रहा हूँ, तो काम करते करते काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर सीखी, लेकिन विदाउट किसी स्किल के, क्योंकि जो मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है तो वो बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स है। तो क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मार्केट में लोगों का मानना है कि सारे प्रकार की डिग्री या कुछ ऐसे डिप्लोमा वगैरह अगर हम लोग कर लें तो उससे ईज़िली जॉब मिल जाती है, लेकिन अगर इंडस्ट्री की बात करें या मार्केट की सच्चाई की बात करें तो ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत बीटेक भी वगैरह किए हैं और बहुत सारी चीज़ें किए हैं, और एक अच्छे पैकेज में या अच्छी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। तो आईपीएसटी में आने का और सबसे बड़ा बेनिफिट यही रहा कि आईपीएसटी में आए और आने के बाद जो हमारा बैकग्राउंड है ग्रेजुएशन का, उसके अलावा एक अच्छा पाथ मिल पाया जिससे एज आ नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर, क्योंकि इंजीनियर बनने का तो सोचा ही नहीं था, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से आते हैं उस बैकग्राउंड से आकर और फिर एक अच्छे स्टेप। लोगों को नहीं पता है, बिल्कुल, मतलब इस वजह से नहीं सोचा था, मतलब लोग स्किल के बेस पे सब कुछ पॉसिबल है। तो स्किल के बेस पर जैसे सर ने बताया सब कुछ पॉसिबल है। तो आईपीएसटी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म और ऑर्गेनाइजेशन भी है जहाँ पर हम सर और सर के साथ में जितने भी सारे लोग हैं सपोर्ट से इंडस्ट्री लेवल में जो चीज़ रिक्वायर्ड है जॉब से रिलेटेड, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है स्पेसिफिक कि आपको ABCD इसी तरीके से पढ़ना है, लेकिन एक बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम बना हुआ है यहाँ पर कि जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है, जो एक्चुअल कंपनी को चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ से आपको सीखने को मिलती है। और इन सारी चीज़ों को सीखने के साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो आप स्किल के लेवल पे हो या अपना पर्सनैलिटी के बेस पर हो, सारी चीज़ों से आप ग्रोथ कर जाते हो और कई सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं यहाँ पर। तो ये आगे की देखिए, स्किल के बेस पे सब कुछ पॉसिबल है, बट पॉसिबिलिटीज़ का सीन क्या है कि जैसे जिसका भी बैकग्राउंड टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, उसके माइंड में हमेशा एक बात यही रहती है, ठीक है, कि मैं इस फील्ड में एंट्री नहीं कर सकता। जबकि बहुत सारे लोग जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या यही इंडस्ट्री में जब काम कर रहे हैं, तो इनको पता है कि ऐसा नहीं ये अकेले ऐसे हैं कि जिनके पास टेक्निकल डिग्री नहीं हुआ है, स्किल के बेस पे नौकरी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में जो स्किल के बेस पे ही नौकरी कर रहे हैं, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड में कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं था। इंडस्ट्री को जो काम कराना है, मतलब मानते हैं कि ठीक है टेक्निकल बैकग्राउंड चाहिए, बट अगर नहीं है तो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, उसके लिए मैंने आपको बोला ना कि इंडस्ट्री ये कहती है कि आपका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप स्किल के बेस पे इंटरव्यू दीजिए, और स्किल के अपने खुद के ग्लोबल सर्टिफिकेट होते हैं। भाई जिस स्किल पे आप काम कर रहे हो, वो किसी न किसी इंडस्ट्री ने वो कोर्स डिज़ाइन किया तो उसके अपने ग्लोबल सर्टिफिकेशन है। अगर आपको लगता है आपका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, तो आप ग्लोबल सर्टिफिकेशन के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। तो नहीं कर सकते ये चीज़ ये तभी है जब हमें नहीं पता। बिल्कुल, अक्सर आपने देखा होगा जिनके घर में 2 लोग टेक्निकल हो गए, मतलब नॉन टेक से थे बट वो टेक्निकल में एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको वो चीज़ें पता है, क्योंकि वो इंडस्ट्री में काम कर, उनको पता है कि किस बेस पे इंडस्ट्री हमको ले सकती है। सेम थिंग मोहित के साथ भी है। अभी मोहित चेक पॉइंट फायरवॉल अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, फिर पालो अल्टो फायरवॉल पढ़ेंगे, और प्लानिंग कर रहे हैं कि आगे चल के मोहित एज ए सिक्योरिटी इंजीनियर, एज ए साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर SOC में काम करें, मतलब सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में मोहित साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर की तरह काम करें। जैसे NOC होता है, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर होता है, वैसे SOC होते हैं। तो जब भी आप सिक्योरिटी के डिवाइसेस पढ़ते हो, तो सिक्योरिटी के कोर्सेज पढ़ते हो, और थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस भी होता है, क्योंकि मोहित का वर्किंग एक्सपीरियंस अभी ओरिएंट के साथ है, इससे पहले इन्होंने IP सॉल्यूशंस के साथ काम किया, और
IPST के साथ पढ़ते पढ़ते। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक्सपीरियंस होगा, स्किल है, एक्सपीरियंस है और थोड़ा सा आपने टाइम भी दिया है अपने एक्सपीरियंस को, इसी बेस पे आप आगे बढ़ सकते हो। और इंडस्ट्री में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो आपको केवल डिग्री देख के ले लेगी। माना कि आपकी बड़ी डिग्री है तो आप शॉर्टलिस्ट जरूर हो जाओगे, लेकिन CV भी शॉर्टलिस्ट नहीं होता है। बिल्कुल विदाउट स्किल के कॉलम में आपकी स्किल नहीं है तो CV शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम, जैसा कि मैं बोलता हूँ हर वीडियो में, बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा पैसा, दोनों चीज़ें डिग्री पे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल मतलब लास्ट टारगेट तो जॉब थी, और जॉब भी थी, टेक्निकल थी, वो भी स्किल के बेस पे थी। तो ये जो टाइम आप डिग्री के बेस पे, मतलब डिग्री में टाइम और पैसा दोनों लगा रहे थे, मुझे नहीं लगता। अभी मोहित के पास ज़रूर BA किया था, लेकिन मोहित 4 से 5 साल 6 साल जब इंडस्ट्री में अच्छे से काम कर लेंगे और किसी एक स्किल पे थोड़ा सा 2 से 3 साल का कोर एक्सपीरियंस हो जाएगा। माना कि फायरवॉल पे अगर इनका 2 से 3 साल का कोर एक्सपीरियंस हो जाता है, तो कोर एक्सपीरियंस मतलब 15 से 20 लाख रुपए का पैकेज। तो ये चीज़ें तभी होंगी जब बाहर निकलेंगे, चीज़ें सीखेंगे, एक बार स्टार्ट करेंगे। तो वैसे तो मोहित का एक्सपीरियंस ठीक है IPST के साथ, बट IPST में रिजल्ट क्या है मोहित बताएंगे। वैसे तो रिजल्ट सब कुछ ठीक है, आप लोग देख रहे हो, बट फिर भी मोहित बताएंगे कि अभी तक मोहित के सामने जितने भी स्टूडेंट्स थे, जिनको मोहित ने 2 साल में, जब यहाँ थे मोहित, ठीक है, जब 2 साल में देखा, तो वो मोहित का एक्सपीरियंस, वो सभी स्टूडेंट्स वर्किंग में हैं, ठीक है, वो सारे 1 बाय 1 जॉब कर रहे हैं, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो नहीं कर रहे। जैसा सर ने बताया, रिज़ल्ट की बात करें तो IPST का रिज़ल्ट ज़बरदस्त है, क्योंकि यहाँ पर जब से हम आए हैं, यहाँ मैंने पढ़ा हुआ है यहाँ पर, तो पढ़ने के दौरान देखा बहुत सारे लोग थे जो हमसे पहले का बैच चल रहा था या हमारा बैच था, तो जितने भी लोग थे सारे लोग लग गए हैं और काफ़ी एक अच्छे अच्छे पैकेज में लगे हुए हैं। और बहुत अच्छा पैकेज है कि शायद जो बीटेक करने के बाद 4 से 5 लाख रुपए, 6 लाख अच्छे कॉलेज से लगाते होंगे और नहीं इतना मिल पाता है। लो IPST ये चीज़ पॉसिबल कर पाता है कि आप एक छोटा सा लेके चलते हो माइंडसेट के, एक हार्ड वर्क के साथ में अच्छा कर सकते हैं, तो एक या सभी का माइंडसेट ठीक ऐसा है ठाक कि है। मतलब तो बस जो नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ का जो माइंडसेट है, कई बार शुरुआत में 3-4 महीने तक स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पा रहा, वो भी लास्ट में फाइनली। बिल्कुल। तो उसी तरीके से आप साथ में रहकर सर के गाइडेंस के अनुसार और अपनी मेहनत और छोटे से समय के अनुसार, काफ़ी समय देने का ज़रूरत भी नहीं है, और अच्छे से आप एक अच्छा करियर पाथ भी चुन पाओगे और एक जीवन में बहुत अच्छी रास्ता भी मिल सकता है। हाँ, तो फाइनली मोहित के साथ हम लोग नेक्स्ट इंटरव्यू भी शूट करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, ये बहुत प्लानिंग जल्दी। करते हैं। वो तब करेंगे जब मोहित एक अच्छे पैकेज पे पहुंचेंगे। कोशिश करते हैं दोनों लोग, मतलब मैं भी जितना मेरे से सपोर्ट हो सकता है वो मोहित के साथ सपोर्ट रहेगा। सपोर्ट इन द सेंस, पढ़ना तो मोहित को ही है, अपडेट मोहित को ही करना है, बट क्या अपडेट करना है, वो स्किल्स कैसे, स्किल एक्सपर्ट्स कौन से हैं जो गाइड करेंगे, वो सारी चीज़ें हमें देखनी। वो चीज़ों की हेल्प से एक बार मोहित 1-1.5 साल में देखते हैं कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म तक और पहुंचते हैं, एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट की तरह काम करेंगे। जैसे ही 7-8 लाख के पैकेज पे पहुंचेंगे, फिर से दोबारा इंटरव्यू करें, राइट। अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।